मैं उषा राठौर विकिपीडिया से ढूंढ कर लाई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो दानवीर कर्ण के जीवन चरित्र पर आधारित है। इस कहानी को मैंने एक सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है दानवीर कर्ण मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ नंबर 1। कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण का जीवन अंततः विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधारियों में से एक थे। कर्ण एक सूत वर्ण से थे और भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक माँ कुंती थी, परंतु उनका पालन पोषण करने वाली माँ का नाम राधा था। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। कर्ण का विस्तृत परिचय। कर्ण को हिंदी पौराणिक कथाओं के पात्र के रूप में माना जाता है, जिनका नाम है कर्ण। अन्य नाम वासुसेन, दानवीर कर्ण, राधेय, सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, कौत्य कर्ण आदि। संदर्भ ग्रंथ महाभारत। व्यवसाय अंग देश के राजा। मुख्य शस्त्र धनुष बाण। राजवंश पैतृक राजवंश पांडव, लेकिन कुंती द्वारा जन्म के समय त्याग देना वह कौरव युवराज दुर्योधन से घनिष्ठ मित्रता के चलते कौरव राजवंशी। माता पिता जन्मदाता सूर्यदेव व श्रीमती कुंती, लालन पालन करता देवी राधा व श्री अधिरथ। भाई बहन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सूर्यपुत्र शनि, सूर्यपुत्र यमराज, राधापुत्र शोर्ण। जीवन साथी वृषाली और सुप्रिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार पद्मावती कर्ण की पत्नी थी। संतान वृषसेन, वृषकेतु सहित अन्य संतानें। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से श्रेष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण का जीवन चरित्र निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समाहित किया गया है, जिसके ये बिंदु निम्नलिखित हैं। शुद्ध संकल्प के परिणाम स्वरूप जन्म, लालन पालन, प्रशिक्षण, कर्ण को मिले विविध श्राप, दुर्योधन से मित्रता और अंगराज, उदारता और चरित्र, द्रौपदी स्वयंवर, द्यूत कीड़ा, सैन्य अभियान, श्री कृष्ण और कर्ण, कवच कुंडल की क्षति, कुंती और कर्ण, महाभारत का युद्ध, कर्ण की मृत्यु के पश्चात, महायोद्धा, अर्जुन से तुलना, कर्ण की छवि पर प्रश्न चिन्ह, कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा, कर्ण की मृत्यु के कारण, संदर्भ। इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत महायोद्धा कर्ण के जीवन चरित्र का वर्णन मैं आपके सामने करूंगी। इसमें पहला बिंदु है शुद्ध संकल्प के परिणाम स्वरूप जन्म। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब वह विवाहित नहीं थी, तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र प्रदान किया जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था।
जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूँकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोकराज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। लालन पालन। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ चला जा रहा था कि महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद में ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन होने और अंग देश का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ। प्रशिक्षण। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण बनाया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण को मिले विविध श्राप। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। इसके अतिरिक्त भी कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जंघा पर काटकर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंग को सहन करता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंग को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह शिक्षा उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य होता तो वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है। अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में तो माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द वेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई बनीय पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा। जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। तब कर्ण ने उसके रोने का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानी पर रुष्ट होगी। कृपालु कर्ण ने तब उससे कहा कि वह उसे नया घी ला कर देगा। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचुड़कर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी,
जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसने धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्र विहीन, रथ विहीन और असहाय हो गया था। बस इस सीरीज में इतना ही। इसी आगे की कहानी सुनने के लिए आप देखिए दानवीर कर्ण मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ नंबर 2।